Our today's topic is cirrhosis of liver. Liver is a gland which is present in our body, and there are many functions of liver. It helps in detoxification of blood, food digestion. It also store glucose, help in the synthesis of protein, vitamin. There are many much more function of the liver. तो cirrhosis of liver, cirrhosis में जो liver cell है, they are replaced by the scar tissue. Here these are normal liver cell and these are replaced by the scar tissue. इंट्रोडक्शन. सिरोसिस ऑफ लीवर इज अ टर्म अप्लाई टू क्रॉनिक डिजीज ऑफ द लीवर, है ना. जब लीवर में बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्फेक्शन रहे, इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे फैटी डिपोजिशन होता है, फैटी डिपोजिशन के बाद स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगी और जो एंड स्टेज है दैट इज सिरोसिस ऑफ लीवर. तो ये एक क्रॉनिक कंडीशन है. इट इज करेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज इन्फ्लामेशन. इसमें लीवर में क्या रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा प्रोलॉन्ग टाइम तक. देन फाइब्रोसिस होगा. फाइब्रोसिस मीन्स स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी विच में लीड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस. इस वजह से लीवर में स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे. लॉस ऑफ लीवर फंक्शन हो जाएगा विद एक्सटेंसिव डिजेनरेशन. और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिजेनरेशन हो जाएगा. डिजेनरेशन मतलब टिश्यू लॉस इट्स फंक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर पेरेन्काइमल सेल. तो देन डेफिनेशन, इट इज़ अ क्रॉनिक, जो सिरोसिस है ये क्रॉनिक कंडीशन है इन विच डिजेनरेटिव डिजीज इन विच नॉर्मल लीवर सेल आर डैमेज. डिजेनरेटिव है कि धीरे धीरे जो लीवर के टिश्यू हैं दे लॉस दियर फंक्शन, ठीक है, एंड दे बिकम डैमेज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू. स्कार टिश्यू कैसे होते हैं, हार्ड टिश्यू होंगे जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी. तो हियर दीज आर द स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज. दिस इज अ healthy liver and in the next stage it become inflamed. इस स्टेज में क्या हो जाएगा, लीवर इन्फ्लेम्ड हो जाएगा. इन्फ्लेम्ड किस वजह से हो सकता है, फैटी डिपोजिशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है. किसी टाइप की अगर वायरल इन्फेक्शन है दैट में लीड टू इन्फ्लामेशन. वायरल इन्फेक्शन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हो सकता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज लीवर फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस ये एक प्रोसेस है ना. तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी लीवर में. लीवर फंक्शन धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएंगे. स्कार ब्लॉक ब्लड सप्लाई टू द लीवर, क्योंकि स्कार टिश्यू कैसे होते हैं, दीज आर द हार्ड टिश्यू, है ना. जब लीवर के टिश्यू हार्ड हो जाएंगे तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी. बट इट इज़ अ रिवर्सिबल. दिस बोथ कंडीशन आर रिवर्सिबल. अगर मतलब पर्सन प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट करे, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे तो वो थोड़ा रिकवर हो सकता है. बट अगर वो कोई डाइट मॉडिफिकेशन नहीं करता है, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करता है ना, तो ये जो फाइब्रोसिस है इट में कॉज द सिरोसिस. दिस इज द नेक्स्ट स्टेज. सिरोसिस में सिवियर स्कारिंग हो जाएगी लीवर की एंड दिस सिरोसिस में लीड टू हिपैटिक फेलियर, ठीक है. इस वजह से लीवर फेलियर हो जाएगा. दीज आर द स्टेजेस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर. तो सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है, एक क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज है. डिजेनरेटिव का मतलब होता है कि धीरे धीरे अपने फंक्शन, लीवर के फंक्शन कम हो जाना, जिसमें नॉर्मल लीवर सेल डैमेज हो जाएंगे और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी नॉर्मल लीवर सेल की जगह. आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ cirrhosis, it is mainly of 4 type. Alcoholic cirrhosis, as the name indicates, the cirrhosis which is due to the alcohol intake. It is most common type and primarily caused by the chronic alcohol use. है ना, जब person chronic alcohol intake करता है तो उस वजह से जो cirrhosis होगा that is alcoholic cirrhosis. Liver damage result from malnutrition, chronic alcohol consumption. The first change in liver from alcohol intake is an accumulation of fat in the liver. तो fat accumulation की वजह से liver में inflammation होगा which may lead to fibrosis and it may lead to cirrhosis. Then uncomplicated fatty changes in the liver are रिवर्सिबल इफ द पर्सन स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल. अगर पर्सन अल्कोहल स्टॉप कर देता है तो जो चेंजेस आए हैं लीवर में दे आर रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, वो फिर से ठीक हो सकते हैं. बट इफ द अल्कोहल अब्यूज कंटिन्यू, वाइड स्प्रेड स्कार फॉर्मेशन अकर इन द लीवर, है ना. बट अगर पर्सन अल्कोहल इंटेक को स्टॉप ना करे तो
लीवर में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी। आफ्टर दैट पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस इज ड्यू टू द वायरल टॉक्सिन्स, ठीक है, जो इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस है, तो अगर इस टाइप की इन्फेक्शन है, इट मे लीड टू पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। इट इज़ ड्यू टू द मैसिव नेक्रोसिस फ्रॉम हिपैटोटॉक्सिन। अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स मीन्स जो कि ऐसे मेडिकेशन विच आर टॉक्सिक फॉर द लीवर, एक तो लीवर पहले ही इन्फ्लेम्ड है, वीक है, और अगर पर्सन ऐसे मेडिकेशन लेगा विच आर टॉक्सिक टू लीवर, तो उस वजह से पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस हो सकता है। ब्रॉड बैंड ऑफ स्कार टिश्यू फ्रॉम विद इन द लीवर, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी ना। तो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस इज आइदर ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ हिपैटोटॉक्सिन, और इट माइट बी इडियोपैथिक भी हो सकता है। देन बिलियरी सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस इज ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट, इंट्राहिपैटिक biliary ductules. This type of cirrhosis usually result from chronic biliary obstruction and is less common. फिर फोर्थ वन है कार्डिक सिरोसिस. Cardiac cirrhosis result from right side heart failure. It is also due to chronic right side heart failure. अगर पर्सन को काफ़ी लंबे टाइम से राइट साइड हार्ट फेलियर है, तो अगर पर्सन का राइट साइड वर्क नहीं करेगा तो राइट साइड से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है वो लीवर से हिपैटिक वेन्स के थ्रू ब्लड लेके आएगी, तो हिपैटिक वेन्स में भी जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज बैक प्रेशर इन द हिपैटिक सिस्टम ड्यू टू राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से जो लीवर है उसकी जो वेन्स हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से लीवर के ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब लीवर के जो विनस सिस्टम है, साइनोसॉइड्स हैं, वेन्स है, उसमें अगर प्रेशर इंक्रीज है तो लीवर बिकम कंजेस्टेड, है ना, उसके ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा, एक्सेसिव फ्लूइड उसमें प्रेजेंट हो जाएगा। बट अगर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ऐसा रहेगा कि लीवर के ऊपर ओवरबर्डन है तो इट मे बिकम डैमेज्ड। आफ्टर दैट नेक्स्ट आर द कॉजेज ऑफ सिरोसिस. इट इंक्लूड, जैसे कि जो हमने टाइप्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग है ना, हेपेटाइटिस सी, वायलेशन ऑफ द आउटफ्लो ऑफ बाइल, अगर बाइल प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा, अल्कोहल intake, long term use of hepatotoxic drug, genetic pathologies, insufficient blood circulation in the liver, metabolic disorders, prolonged venous stasis in the liver, है ना, अगर ज़्यादा prolonged time तक लीवर में, लीवर का जो विनस सिस्टम है उसमें ब्लड रहे, ठीक है, तो इट मे ऑल्सो लीड टू cirrhosis. Then long term heavy alcohol drink, it seemed to injure the liver by blocking the normal metabolism of protein, fat and carbohydrate. This injury happened through the formation of acetaldehyde from alcohol, which itself is reactive, है ना, अल्कोहल में एसिटल्डिहाइड होता है जो लीवर को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि दिस इज हेल्दी लीवर and it may cause the fatty liver disease which is reversible. ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है, अगर पर्सन डाइट मॉडिफिकेशन करे, हेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल इंटेक छोड़ दे तो वो हेल्दी लीवर फिर से हो सकता है उसका। अगर पर्सन फिर भी अल्कोहल इंटेक नहीं छोड़ता है तो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, है ना, मतलब अगर पर्सन अल्कोहल इंटेक नहीं करता है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, मतलब इसमें क्या है कि पर्सन के लीवर में फैट डिपोजिशन हो जाएगा बट पर्सन नॉन अल्कोहलिक है, तो ये भी इरिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है, हेल्दी लीवर उसका फिर से फॉर्म हो सकता है अगर वो डाइट मॉडिफिकेशन करे, बट अगर ऐसा नहीं करता है तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। हाँ, यहाँ दिया नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस which is called as NASH. तो it is the fat built up in the liver and eventually cause scar tissue, है ना, जब मतलब पर्सन नॉन अल्कोहलिक है बट फिर भी उसमें फैट डिपोजिशन हो रहा है, तो दैट इज दिस कंडीशन। एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस, अगर हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी पर्सन को स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी और सिरोसिस हो सकता है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट।
तो अगर बाइल डक्ट की इन्फ्लामेशन हो, डैमेज हो जाए ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज, तो इट मे लीड टू लीवर डैमेज। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, इट अटैक द लीवर सेल्स विच कॉजेज स्कार एंड सिरोसिस। विल्सन डिजीज में क्या होता है, इट इज द इंक्रीज्ड हेपेटिक कॉपर कंटेंट ऑन लीवर बायोप्सी। ठीक है, ये एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है जिसमें कॉपर कंटेंट लीवर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। देन क्रॉनिक राइट साइडेड हार्ट फेलियर लीड्स टू लीवर कंजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर राइट साइड हार्ट फेलियर क्रॉनिक टाइम से है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से है, तो जो लीवर का विनस सिस्टम है, क्योंकि वहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, इन्फीरियर वेना केवा में आएगा, तो बैक फ्लो ब्लड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज बैक प्रेशर इन हिपैटिक सिस्टम। अगर बैक प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिस वजह से लीवर में प्रेशर इंक्रीज होगा, लीवर ओवर बर्डन हो जाएगा, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी जो विनस सिस्टम है उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा, प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा, तो इट मे लीड टू लीवर डैमेज। ब्लॉक बाइल डक्ट, अगर बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो गई है, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो लीवर के लिए टॉक्सिक है ना, जैसे कि अगर लीवर पहले ही इन्फ्लेम्ड है, डैमेज्ड है, और आप ऐसे ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं विच आर हिपैटोटॉक्सिक, तो it may lead to cirrhosis of liver. Drugs such as isoniazid, amoxicillin, etc. These are hepatotoxic drug. Then next है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। नॉर्मली जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इट प्रोटेक्ट द लंग्स, है ना। तो अगर पर्सन क्या करता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा, तो उससे जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, जब शेप चेंज होगी तो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लीवर जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से ट्रैवल करके ये लंग्स तक आता है, तो इट में स्टक इन द लीवर, ये लीवर में स्टक हो जाएगा एंड विच में लीड टू डैमेज। आफ्टर दैट माल न्यूट्रिशन ड्यू टू अल्कोहल इंटेक एक्सेट्रा। आफ्टर दैट द पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी हमने कॉसेस पढ़े हैं ना, अल्कोहल इंटेक, कोलेंजाइटिस, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन एक्सेट्रा, तो इस वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाएगी लीवर सेल्स की, डैमेज हो जाएंगे, एंड डीजनरेशन ऑफ लीवर पेरेन्काइमल सेल, और धीरे धीरे उनके फंक्शन डिक्लाइन हो जाएंगे। डिस्ट्रॉयड लीवर सेल आर रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू। जब लीवर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएंगी, जो टिश्यूज़ हैं हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, कंजेस्टेड हो जाएंगे, विच कॉज इरेगुलरिटी इन लीवर लोब्यूल, जिस वजह से जो लीवर का स्ट्रक्चर है उसमें इरेगुलरिटी आ जाएगी। एंड नोड्यूल फॉर्मेशन अकर इन द लीवर। नोड्यूल फॉर्मेशन मतलब जैसे नोड्स होते हैं, लंप फॉर्मेशन हो जाएगी। लंप फॉर्मेशन क्यों होगी, क्योंकि जो डैमेज टिश्यू हैं वो रीजनरेट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो रीजनरेट जब होने की कोशिश करेंगे बट वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज्ड है, तो वहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड कॉम्प्रेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, लिम्फ एंड बाइल चैनल, ये जो ब्लड सप्लाई है, लिम्फ, बाइल चैनल है, ये कॉम्प्रेस और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, विच में लीड टू स्प्लीन एंड स्प्लीन ऑल्सो बिकम कंजेस्टेड, क्योंकि स्प्लीन का भी जो ब्लड, लिम्फ, बाइल चैनल है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो स्प्लीन है, स्प्लीन से भी पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड लीवर में आता है। लीवर डैमेज है तो स्प्लीन की जो विनस सिस्टम है उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से स्प्लीन कंजेस्टेड हो जाएगा, एंड विच में लीड टू हिपैटिक इनसफिशिएंसी। हिपैटिक इनसफिशिएंसी मीन्स हिपैटिक फेलियर। तो दिस इज ऑल द etiology. Due to etiological factor, destruction and degeneration of liver parenchymal cell, destroyed liver cell are replaced by the scar tissue, which causes irregularity in liver lobule, nodule formation occur in liver, compression and obstruction of blood, lymph and bile channels, spleen also become congested और hepatic insufficiency. After that clinical manifestation क्या होंगे, loss of appetite, abdominal pain, weight loss, hepatomegaly, nausea, vomiting, माइल्ड फीवर, प्रोराइटिस, इचिंग होगी, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी बिकॉज लीवर विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, एंकोलोडीमा हो जाएगा,
असाइटिस हो सकता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, टायर्डनेस, गॉल स्टोन हो सकते हैं ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल फ्लो, है ना, क्योंकि बाइल लीवर में सिंथेसाइज होगा और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। हिपैटिक एंसिफेलोपैथी हो सकती है, लीवर डज नॉट क्लियर अमोनिया, है ना, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अमोनिया को क्लियर करेगा तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा जो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज हिपैटिक एंसिफेलोपैथी। जॉन्डिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस ड्यू टू असाइटिस, है ना, जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इट में बिकम इन्फेक्शियस। पोर्टल हाइपरटेंशन, जब पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। स्पाइडर एंजियोमा और स्पाइडर नेवी, दीज आर वेस्कुलर लीजन कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल आर्ट्रियोल सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल वेसल, मतलब सेंटर में जो आर्ट्रियोल प्रेजेंट होगा और उसके अराउंड छोटी छोटी वेसल प्रेजेंट होगी, वो विजिबल होगा। लीजन, इट इज अ टाइप ऑफ लीजन विच इज विजिबल इन द स्किन। ओइसोफेशियल वायरसेस हो सकता है। आफ्टर दैट डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, अल्कोहल हिस्ट्री ले सकते हैं, किसी टाइप की वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है ना, तो ये फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, तो वो सारी डाइट हिस्ट्री लेनी है। आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में लीवर को पाल्पेट करके चेक करेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट इंक्लूड लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज और एलिलीन अमीनो ट्रांसफेरेज आर मॉडरेटली एलिवेटेड होंगे। एल्केलाइन फॉस्फेट इज ऑल्सो एलिवेटेड। एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा क्योंकि लीवर एल्ब्यूमिन सिक्रेट नहीं कर पाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीजेस सिंस द लीवर सिंथेसाइजेस क्लॉटिंग फैक्टर, है ना, जब तक क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज करे तब तक ये इंक्रीज रहेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि अल्कोहल इंटेक की वजह से बोन मैरो सुप्रेशन हो जाएगा। बिलिरुबिन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, पर्सन को जॉन्डिस हो सकता है। अल्ट्रासाउंड के लिए पर्सन को एडवाइस करेंगे, इससे क्या पता चलेगा, लीवर डैमेज की एक्सटेंट, वाइडनिंग ऑफ फिशर एंड एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, है ना, लीवर शेप का पता चल जाएगा। एंडोस्कोपी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी to check the disease of bile duct caused by the cirrhosis. So ERCP कर सकते हैं। ERCP stands for एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंट कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। लीवर बायोप्सी टू कंफर्म द सिरोसिस, और लीवर कैंसर के लिए भी चेक कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट इंक्लूड गोल to eliminate cause, to treat problem and to prevent the progression of the liver damage. जनरल मेयर क्या करेंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो सोडियम, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट विद विटामिन सप्लीमेंट, ठीक है, लो सोडियम डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट विद विटामिन सप्लीमेंट। एंड मॉनिटरिंग सीरम अमोनिया लेवल, क्योंकि लीवर सिरोसिस में अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा विच में डिपॉजिट इन द ब्रेन, तो वो मॉनिटर करना है। ऑब्जर्वेशन फॉर क्लॉटिंग प्रिकॉशन, ब्लीडिंग प्रिकॉशन सॉरी। देन मेडिकल मैनेजमेंट में पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देंगे सच एज स्पाइरोनोलैक्टोन अगर एसाइटिस और एडिमा प्रेजेंट है। एंटीबायोटिक टू ट्रीट द इन्फेक्शन, विटामिन के दे सकते हैं, एंड विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन के, विटामिन बी। Caution use of antiemetic because these medication often require adequate liver function for detoxification, because जो antiemetic है they are detoxified by the liver, है ना, उनका मेटाबॉलिज्म लीवर करता है, तो कॉशियसली यूज करनी है। लैक्टुलोज लेना है टू डिक्रीज सीरम अमोनिया लेवल। प्रोपेनोलोल to decrease pressure on the esophageal vein, है ना, जो पोर्टल विनस प्रेशर है उसको डिक्रीज करना है ताकि ओइसोफेजियल वायरसेस को प्रिवेंट किया जा सके। इन केस ऑफ असाइटिस पैरासेंटेसिस कैन बी डन और पेरिटोनियोवेनस शंटिंग कैन बी डन। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द असाइटिस। Then the surgical management include liver transplantation and only when complication cannot be controlled by treatment, है ना, क्योंकि अगर सिरोसिस है, लास्ट स्टेज है, हेपेटिक फेलियर हो गया, तो दैट कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही लास्ट ऑप्शन है। और जैसे कि
टिप्स कर सकते हैं अगर पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज है ना। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, असाइटिस एंड हेमरेज ड्यू टू रप्चर ऑफ द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो रप्चर हो सकती है। और अदर कॉम्प्लिकेशन आर सिरोसिस कैन कॉज इम्यून सिस्टम टू डिसफंक्शन, फ्लूइड इन द एब्डोमेन सच एज असाइटिस हो सकता है, हिपैटोरिनल सिंड्रोम होगी। लीवर जब डैमेज हो जाएगा तो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू किडनी कॉजिंग एक्यूट रीनल फेलियर। हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम हो सकती है, ब्लड बाईपासिंग द नॉर्मल लंग सर्कुलेशन and leading to cyanosis and dyspnea, characteristically worse on sitting up. Portopulmonary hypertension, increased blood pressure over the lung as a consequence of portal hypertension. आफ्टर दैट नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस चेक करेंगे, क्योंकि जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाएगा, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे। एंड नर्सिंग डायग्नोसिस इंक्लूड एक्यूट पेन रिलेटेड टू लीवर एनलार्जमेंट सेकेंडरी टू ascites, fluid volume excess related to compromised regulatory mechanism secondary to cirrhosis of liver, imbalanced nutritional status, less than body requirement related to loss of appetite, activity intolerance related to generalized body weakness secondary to disease progression. This is all about topic.